हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था जब हमारा हीट जनरेशन ज़ीरो था, है ना, और थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट थी। इसमें हमने कई सारे केसेस देखे थे। स्लैब देखा था, सिलेंडर, और साथ में हमने स्फीयर देखा था। नाउ स्लैब के भी हमने कई सारे केसेस देखे थे, है ना, और सिलेंडर के हमने भी केसेस देखे थे, स्फीयर के भी हमने केसेस देखे थे। ठीक है, तो इस केस में हमें पता था कि हमारा जो हीट फ्लक्स, ठीक है, स्लैब के केस में हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट होता है और हीट ट्रांसफ़र रेट भी कांस्टेंट होती है। सिलेंडर के केस में हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं था बट हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट थी। स्फीयर के केस में भी हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं था बट हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट थी। इसीलिए हम, सिंस हमारा तीनों में हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस डायग्राम के टर्म पे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी में अब हम स्लैब में एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं, जो कि आज का टॉपिक होगा। उसको हम बोलेंगे थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है स्लैब में हो, सिलेंडर में भी हो सकता है, स्फीयर में भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉट अ स्पेशल केस ऑफ स्लैब, ये जनरलाइज स्पेशल केस है स्लैब, सिलेंडर, स्फीयर का। ठीक है, लेकिन हम इसकी एनालिसिस स्लैब से करेंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो। ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी तक, अगर हम स्लैब का केस देखें, है ना, हम अगर दो स्लैब साइड बाय साइड लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर टेम्परेचर हाई है TW1, यहाँ पर टेम्परेचर लो है TW2, और यहाँ इंटरफेस का टेम्परेचर TI है ना। और सिंस ये लीनियर प्रोफाइल है, हमें पता है क्योंकि हमारा हीट जनरेशन कितना है, ज़ीरो है, और dt/dx क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। और हमारा जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। ठीक है, हमें ये सब पता जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। नाउ अगर मेरे को इसका डायग्राम बनाना है, रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ TW1 होगा, यहाँ TW2 होगा, एंड दिस इज़ TI। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हमारा ये वाला पोर्शन है जहाँ हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, इस केस में हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली कॉन्टैक्ट। परफेक्टली क्या है, ये हमारा परफेक्टली इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमारा परफेक्टली कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया कि हमारा जो ये वाला स्लैब और ये वाला स्लैब है, इनके बीच में कोई भी हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, मतलब गैप नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब कोई हमारा कहने का मतलब है टूट फूट नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से हमारा कुछ ऐसा सरफेस बने। ठीक है, ऐसा कोई सरफेस नहीं बन रहा, दे आर परफेक्टली इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ठीक है, सो दे आर परफेक्टली इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस इज़ नॉट परफेक्टली इन कॉन्टैक्ट, ये परफेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, हम अब ये वाला केस देखेंगे, फिलहाल हम ये वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, नाउ हमने जितने भी अभी तक केसेस पढ़े उनमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है दैट इज़ परफेक्टली, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, मतलब वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, कोई टूट फूट नहीं है, बहुत स्मूथ सरफेस है और वो आपस में चिपके हुए हैं अच्छे से। ठीक है, बट रियलिटी में ऐसा केस नहीं होता। होता क्या है हमारा, अगर हम दिखने में नॉर्मल तो ये ऐसा ही लगेगा, ठीक है, बट अगर हम एक्चुअली में जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कुछ टूटा फूटा सा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। सिंस ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस में काफ़ी सारे गैप्स हैं, तो इनके अंदर हमारी क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, नाउ अब ये जो एयर है हमारी स्टैटिक है। कैसी हमारी स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ये हमारी मूवमेंट नहीं कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है, सिंस स्लैब में हमारा हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब एयर में भी हमारा क्या होगा, कंडक्शन की वजह से होगा, बिकॉज ये हमारी क्या स्टैटिक है। अब सवाल ये आता है कि सिंस ये स्टैटिक है तो कन्वेक्शन भी तो हो सकता है। ठीक है, कन्वेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारे गैप हैं, एयर गैप्स हैं, ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा कन्वेक्शन वाला पार्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ना के बराबर, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सिंस दे आर इन स्टैटिक, इसलिए हम एयर को कंसिडर करते हैं। एयर के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, कंडक्शन से हो रहा है, और हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर कितनी है, 0.024 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, इतनी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है एयर की। ठीक है, अगर ये हमारी एयर की थर्मल कंडक्टिविटी है तो इसका मतलब ये हमारी कितनी लो है, तो एयर हमारा क्या होता है, एक तरह से
जो हीट होता है उसको कंडक्ट करने नहीं देता, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर था हमारा TW1 और यहाँ था हमारा TW2, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। नाउ अब इधर क्या होगा, हमारा दो टेम्परेचर आएंगे, ठीक है। एक का होगा TI' और एक होगा TI इंटरफेस टेम्परेचर, ठीक है। और ये कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर एक्स ग्राफ हमने अभी तो पढ़ा था। टी एक्स ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, कुछ ऐसा, देखो ये हमारा TW1 है, ऐसे, फिर ये ड्रॉप होगा, देन ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा TW1 हो गया, ये हमारा TW2 हो गया, दिस इज़ TI' एंड दिस इज़ TI, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है TI' माइनस TI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा T ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। नाउ अब एक बात बताओ, ये हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट था, इट वाज बिकॉज ऑफ हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, बट ऊपर वाले केस में हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र अगर हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं तो वो कम होगा कंपेयर टू हीट ट्रांसफ़र अगर हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते? क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, टोटल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब हमारा एयर भी आ चुकी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आ चुका है, गैप आ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एयर आ चुकी है ढंग से, तो हमारा ढंग से हमारा हीट कंडक्ट नहीं होगा, तो हमारा RT की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सिंस RT की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हीट ट्रांसफ़र इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चनों में या फिर जो भी हमारा सिस्टम है उसमें, ठीक है। नाउ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर होगा TW1, यहाँ पर होगा TI, यहाँ पर होगा TI' एंड दिस इज़ TW2, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा सीन होगा। नाउ इधर होगा हमारा हीट ट्रांसफ़र जब हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। नाउ अब जो हमारा इधर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसका हम रीज़न लिखते हैं बिकॉज दे आर, ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस रफनेस, ठीक है। सरफेस रफनेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा गैप्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा प्रेजेंस ऑफ एयर और हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर क्या होती है, लो होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हैंस हमारा जो कंडक्शन ड्यू टू कंडक्शन है, हमारा हीट ट्रांसफ़र जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम सवाल है, हम इसको यहाँ हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इस स्लैब के थिकनेस में B मान लूँ, B1, इसको B2 मान लूँ, इसका K1 एंड दिस इज़ K2, तो ये हो जाएगा B1 अपॉन में K1 है, इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा B2 अपॉन में K2 है, और इस रेजिस्टेंस को मानते हैं RCR, ठीक है, रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे भी लिख दो, RC लिख दो या R लिख दो, बात ही की, ठीक है। नाउ अब इस केस में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, B1 K1 है प्लस RCR प्लस B2 K2 है, ठीक है। नाउ अब हम सवाल है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें हीट ट्रांसफ़र रेट गिवन होगा और हमें चेंज इन टेम्परेचर मतलब TW1 माइनस TW2 गिवन होगा, ये दोनों क्वेश्चन में हमको गिवन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Q डॉट अपॉन में डेल्टा T, हमें पता है ये Q डॉट इक्वल टू डेल्टा T अपॉन में R टोटल, ठीक है।
नाउ दिस इम्प्लाइज क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है B1 अपॉन में K1 है प्लस RCR प्लस B2 अपॉन में K2 है, ठीक है। हमें ये पता है B1 ये वाला रेजिस्टेंस भी गिवन होगा, ये वाला रेजिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो RCR की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। नाउ तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा हमको एनलाइटमेंट होगा कि ये एक्चुअली में है क्या। मान लो हमारा ये वही स्लैब है, ये हमारा 0.15 मीटर है एंड दिस इज़ 0.1 मीटर, ठीक है। इधर हमारा T2 टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड हमारा H2 कितना है 10 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। नाउ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 इज़ 0.025 वाट पर मीटर केल्विन, है ना। एंड K1 इज़ 0.04, ठीक है। नाउ T1 टेम्परेचर इज़ 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड H1 इज़ 10, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। अब हमें सरफेस टेम्परेचर तो नहीं गिवन, ना यहाँ पर गिवन है ना यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एंड सिंस हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे दो टेम्परेचर आएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज TW1, दिस इज TW2, दिस इज T इंटरफेस डैश एंड दिस इज T इंटरफेस, ठीक है। इसकी नेमिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो हीट फ्लक्स है वो कितना है हमारा, सिंस हीट फ्लक्स, ठीक है। एंड हमारा हीट फ्लक्स कितना है 220 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है स्लैब के केस में हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम हीट फ्लक्स लिखें या हीट ट्रांसफर रेट लिखें तो बात एक ही है, हीट फ्लक्स को Q डॉट, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं वो आपके हाथ में है, ठीक है। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ अब हमें पता है हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर रेट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। देयरफॉर जो हीट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, पर यूनिट एरिया के टर्म पे लिख लेंगे हम डेल्टा T अपॉन में 1/H1 प्लस उसका बीच वाले का यहाँ पर का एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है, कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन, देन हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, फिर दोबारा कंडक्शन एंड देन फाइनली हमारा कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस। तो ये T2 है, ये T1 है, ये Q डॉट, ठीक है। सिंस हमें हीट फ्लक्स गिवन है तो हम Q डॉट लिखेंगे। इधर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1/H1A, ठीक है। इधर का रेजिस्टेंस होगा 1/H2A। इधर का रेजिस्टेंस ये वाला, ये तो हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है RCR जो हमें निकालना है। इधर का रेजिस्टेंस होगा हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, B अपॉन में Ka। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.025, ठीक है, B अपॉन में Ka, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर कितना होगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू में A, ठीक है। नाउ H1 H2 को भी लिख देते हैं यहाँ पर, कितना है हमारा H1 10 और H2 भी हमारा A, ठीक है। तो देयरफॉर हीट फ्लक्स, ठीक है, विच इज़ हीट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1/10। देखो एरिया का टर्म मैं सीधा माइनस कर कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ बिकॉज हम हीट फ्लक्स ले रहे हैं। 0.15 डिवाइडेड बाई 0.04 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 0.025 प्लस 1/10, ठीक है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर कितना है हमारा 250 माइनस 50, ये कितना हो गया 200, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। नाउ ये कितना हुआ 7.95 प्लस में RCR, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 7.95 ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर हमारा Q डॉट की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 7.95 प्लस RCR, ठीक है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। देयरफॉर जो हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी इट इज़ 2.05, ठीक है।
डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट या फिर केल्विन पर वॉट, ठीक है, या फिर और डिग्री सेंटीग्रेड मीटर स्क्वायर पर वॉट या फिर केल्विन मीटर स्क्वायर पर वॉट, ठीक है। ये वाली कब लेते हैं हम, ये वाली जब अगर हम हीट फ्लक्स के टर्म पे लिख रहे हैं, ठीक है, और ये वाली कब जब हम हीट ट्रांसफ़र रेट के टर्म पे लिख रहे हैं, ठीक है। सिंस हम हीट फ्लक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा क्यू होता है, इसके बदले क्यू डॉट होता तो हम ये वाला टर्म नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट एरिया की बात हो रही है इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब फर्दर आगे अगर हम देखें तो इतना भाई अब हमारा क्लियर है ना, हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर हम ये बोलें कि हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को 0 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब हमारा कुछ ये वाला सिनारी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ T1 T2 यहाँ TW1 यहाँ TW2, ठीक है। हमने कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को 0 मान लिया, ठीक है, तो सिंपली हमारा एक रेजिस्टेंस और आएगा, ठीक है, इधर T2 TW2 TI, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट 1/10 A, ये कितना हो गया 0.15 डिवाइड बाय 0.04 A, दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025 A और ये की जगह 1/10 A, ठीक है। हीट फ्लक्स, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, बट इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा हीट फ्लक्स है ये निकालो अगर हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं, ठीक है। तो हमने इस बार कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को 0 माना, तो यहाँ पर हमने दिखा भी नहीं रखा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हीट फ्लक्स विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 इज 250 माइनस 250 माइनस 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 0.15 0.04 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 0.25 प्लस 1/10, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी हीट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी 25.157 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7.95, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट 200, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, ये जो हीट फ्लक्स आ रहा है इसकी वैल्यू हमारी 25.157 आ रही है, और जो पहले वाला हीट फ्लक्स था उसकी वैल्यू हमारी कितनी थी 20 थी, है ना। तो एक बात बताओ, ये हीट फ्लक्स बाय विदाउट कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हीट फ्लक्स जब हमने कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कंसिडर करा तो 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रही है, जब हमने कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करा तो 25.157 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब सिंस रेजिस्टेंस में हमारा टोटल रेजिस्टेंस में डिक्रीज़ हुआ है तो हमारा हीट फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अगर हम किसी भी सिस्टम में इंक्लूड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट और या फिर हीट फ्लक्स हमारा डिक्रीज़ होता है, बट रहता कांस्टेंट है, होता डिक्रीज़ है बट इट रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये एग्जांपल के से हमारा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा समराइज़ करेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले से नोट्स बना रखे हैं, तो इट माइट बी हेल्पफुल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी हमने कांस्टेंट मान थी। ये हमारा सबसे पहला केस था। उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमारा सबसे पहला केस जिसमें हमने बोला था कि वॉल हमने स्लैब कंसिडर करा है, उनके वॉल टेम्परेचर अलग अलग हैं, ठीक है, एक TW1 है दूसरा TW2 है, ठीक है, एंड दीज टू आर नॉट इक्वल। हमारी इक्वेशन ये आई थी बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमारा हीट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, हीट फ्लक्स हमारा कांस्टेंट नहीं होता एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकाला था, पैराबोलिकली होता है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैंने इसका PDF प्रोवाइड कर दिया है, तो ये काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली हमने इसके 5 केस देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन, सॉल्यूशन निकाला हमने
किसका, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन विदाउट हीट जनरेशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। पहले वाले केस में क्या था, विद हीट जनरेशन, ठीक है, विद हीट जनरेशन हमारा था। अब इस वाले केस में विदाउट हीट जनरेशन है, ठीक है। इसमें भी हमने कितने 3 केसेस देखे थे, हमने 3 से ज़्यादा देखे थे, बट हमने जैसे ये स्लैब है, हमने 2 स्लैब ऐसे मिला के भी देखा था, फिर एक के ऊपर एक देखे थे, ठीक है। तो वाले केसेस भी हमने कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने क्या देखा था, हीट फ्लक्स इस केस में कांस्टेंट होगा, इस केस में हीट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इस केस में हीट फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, बट हमारा हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है और इसमें भी हीट ट्रांसफ़र हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले केसेस देखे थे, तो मैंने इसकी PDF प्रोवाइड कर दी है विच माइट बी हेल्पफुल, ठीक है। तो इसमें हमारा पूरा ओवरव्यू है जिसमें हमने विद हीट जनरेशन एंड विदाउट हीट जनरेशन वाले केसेस देखे, ठीक है। अब इसके बाद हमने कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा एंड नाउ फाइनली अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।